वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर थर्ड। ठीक है ना, थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट या टुट। ओके, बोथ कैन बी प्रोनाउंस्ड। तो डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स ने इस चैप्टर को लिखा है। देखिए, पहले हम हेडिंग को समझते हैं। किसको डिस्कवर कर रहे हैं? टुट। टुट कौन है बेटा? ही इज एन इजिप्टियन फेरो। ठीक है ना, फेरो का मतलब क्या होता है बेटा? द वर्ड फेरो इज रिटन, तो फेरो मीन्स द किंग। इजिप्ट में राजा को क्या बोलते हैं? फेरो। ठीक है, तो ये इजिप्ट की स्टोरी है, जहां पर आपको पता है कि इजिप्ट इज नोन फॉर द पिरामिड्स, है ना। तो उसके राजा के बारे में है। द सागा कंटिन्यूज, यानी कि उसकी डेथ के बाद जो उसकी सागा, सागा मीन्स ए लॉन्ग स्टोरी, एक गाथा जिसको हम बोलते हैं, कथा बोलते हैं, वो जारी रहती है उसके मरने के बाद भी। कैसे? वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ, देन वी विल रीड इट। यू विल हैव योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपनी बुक खोल लेना बेटा, लाइन टू लाइन आई विल डिस्क्राइब देम। जल्दी जल्दी हम उसको डिस्कस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स यू हैव टू अंडरलाइन। ठीक है, और देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, द स्टोरी किसके बारे में है? टूटन खामून। ठीक है ना, टूटन खामून। देखिए, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा अमून, और फिर उसका एक और नाम आएगा टूटन खातेन, अटेन एंड अमून। ये दो चीज याद रखनी है आपको। ठीक है ना, तो ये जो राजा है ना बेटा टुट, ठीक है, ये अपनी अर्ली एज में, टीन एज में ही मर गया था। ठीक है ना, ही डाइड एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट यू कैन से 18 और 19 ईयर्स। ठीक है, तो उसकी डेथ एक मिस्ट्री है, उसके बारे में यह सारी स्टोरी है। ठीक है ना, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि भाई देखो, इसकी जो कबर है, टॉम, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हॉवर्ड कार्टर। ठीक है ना, हॉवर्ड कार्टर कौन है बेटा? हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है ना, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? वो जो मतलब जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे मोहन और जोदारो की संस्कृति को खोजा गया था। ठीक है ना, ऐसे ही जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, और इन्होंने आफ्टर लॉन्ग फ्यूटाइल सर्च, भाई काफी साल तक ये लगे रहे, और लास्ट में इन 1922 उन्होंने डिस्कवर की क्या? द टॉम ऑफ टूटनखामेन। ठीक है ना, और टूटनखामेन का जन्म हुआ था 1341 BC, उल्टे चलते थे साल। ठीक है ना, और 1321 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ हो गई थी बेटा, और ये इनका बर्थ था। ठीक है ना, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर जस्ट आफ्टर 1922 हॉवर्ड कार्टर ने जब इसको डिस्कवर किया, तो 1968 में, ठीक है ना, एक एनाटॉमी प्रोफेसर क्या होता है? वो प्रोफेसर जो डेड बॉडीज की स्टडी करता है, यानी कि भाई उनकी डेथ कैसी हुई, व्हाट इज द रीजन। तो उसने जब उसका एक्सरे किया, तब उससे पता चला कि भी इसकी जो बॉडी है वो तो काफी डैमेज हो चुकी है। ठीक है ना, उसको एक्सरे किया गया। ठीक है, फिर लास्ट में उसका सीटी स्कैन किया गया 2005 में। सीटी स्कैन, सीटी का मतलब होता है बेटा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। पूरी स्किन की जो हमारी जो आती है ना, रिकॉर्ड आता है हमारी बॉडी का, जो स्टडी की जाती है। ठीक है ना, उसको स्कैनर में डाल के, एक बड़ी सी मशीन होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा। ठीक है ना, उसको अंदर, उसको जैसे पहले हेड जाता है, सिर जाता है, फिर पूरी बॉडी, और फिर उसके फोटोज, पिक्सल वगैरह लिए जाते हैं अलग अलग एंगल से, ताकि उसकी स्टडी कर सके बारीक से। ठीक है ना, उसको बोलते हैं सीटी स्कैन। तो 2005 में सीटी स्कैन किया गया। ये आपको 3 इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। और जाही हवास, ठीक है ना, जही हवास बोल देते हैं इसको, जही हवास, जो कि जनरल सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज मतलब पुरानी चीजें, जैसे म्यूजियम वगैरह होता है। ठीक है ना, उनका जो जनरल सेक्रेटरी था, उसका नाम था जाही हवास। इसने ब्लेम किया था हॉवर्ड कार्टर पर। इसने इस पर इल्जाम लगाया था कि हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया है? उसकी बॉडी को डैमेज किया है। किसकी बॉडी को? टुट की बॉडी को। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि भी हॉवर्ड कार्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है ना, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन उससे हाँ एक दो गलतियां हुई थी, उसने स्वीकार किया, अपने आप में बताया भी, रीजन भी बताया उसने क्यों डैमेज हो गई थी। वी विल स्टडी इट। फिर एक नाम आएगा रे जॉनसन। रे जॉनसन क्या है? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, जो कि लक्सर में है। ठीक है ना, वहां पर उसने जब इसके बारे में और डिटेल में स्टडी की, तो उसने भी एक बात कही थी कि जो अखेंटन एक राजा है, इसमें वी विल टेल, यू कैन से द फादर, और यू कैन से द ग्रैंडफादर ऑफ
टुट, ठीक है ना। उसने कहा था ही वेंट ए लिटिल वे की, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। रे जॉनसन ने क्यों कहा कि अकेंटन सनकी हो गया था, पागल हो गया था, क्योंकि उसने कुछ चेंजेस लेके आए थे, ठीक है ना। क्या, देखिए मैं बताता हूं, एक नाम आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे कि भाई एमेनहॉटब III, ठीक है ना, फादर या ग्रैंडफादर था किसका, हमारे टुट का, ठीक है ना। तो उसके बाद उसने लगभग 40 साल राज किया, ठीक है। फिर आया एमेनहॉटब IV, एमेनहॉटब IV इसको कहा गया है, ठीक है ना, अखेंटन, इन्होंने अपना नाम अखेंटन कर लिया था, वेंट ए लिटिल वे की, क्यों हो गया था सन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इसका रीजन लिखा है मैंने यहां पर, दीज आर द रीजंस, क्यों हो गया था, क्योंकि जब ये राजा बना ना, तो कई होते हैं ना सन की राजा सब बदल देते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से सारा राज चलाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया इसने, प्रमोट किया द वर्शिप ऑफ अटेन, अटेन की पूजा की, ठीक है ना। और अटेन क्या है, द सन डिश, सन डिश सबको पता है, जैसे सूरज होता है, ठीक है ना, तो उसके चारों ओर जो ये रोशनी सी होती है उसको डिस्क बोलते हैं। तो उसने कहा कि हम इसकी पूजा करेंगे, और जो भी, ठीक है ना, कौन से थे, अमून, अमून की पूजा होती थी पहले, उसकी मूर्तियों को उस पर अटैक किया, उसके मंदिर इमारतें वगैरह जो मंदिर थे उसकी जो मूर्तियां थी अमून की, ठीक है ना। अमून कौन था, अमून इज द यू कैन से गॉड ऑफ सन एंड एयर, उसकी सारी मंदिरें तोड़वा दिए, उसकी सारी इमेजेस तोड़वा दी, और कहा कि अटेन की पूजा करेंगे हम, ठीक है ना। और उसने अपनी जो राजधानी थी, ठीक है ना, वहां की राजधानी थी थीबिस, ठीक है ना, थीबिस से अमरना चेंज कर दी, थीबिस से क्या चेंज कर दी, अमरना, ठीक है ना। और अपना नाम भी चेंज कर लिया, अपना नाम रख दिया अखेंटन, अखेंटन का मतलब द सर्वेंट ऑफ अटेन, ठीक है ना, अटेन का गुलाम, अटेन का नौकर, भगवान मानता था अटेन, ठीक है ना। तो ये, तो आपको ये याद रखना है। बीच में एक आएगा, ये इसके फादर और ग्रैंडफादर थे, उनके बीच में एक समन खरे, एक मिस्टीरियस राजा है, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक उसने राज किया, और फिर वो पता नहीं कहाँ कौन था क्या था किसी को नहीं पता। उसके बाद, ठीक है ना, हमारा जो मेन कैरेक्टर है टुट, ठीक है ना, वो राजगद्दी पर बैठता है, सिर्फ वो मतलब 8 या 9 साल ही राज कर पाता है, ठीक है ना, और उसकी डेथ हो जाती है, मिस्टीरियस डेथ। इसलिए ये सारा चैप्टर उसी के बारे में है, जानना चाहते हैं भी उसकी डेथ कैसे हुई, उसके इसलिए उसकी बॉडी को निकाला गया, उसकी मम्मी को निकाला गया, ठीक है ना, और उसके बारे में स्टडी की किसने, होवर्ड कार्टर ने, ठीक है बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नाम है, ठीक है ना। होवर्ड कार्टर ने उसकी बॉडी को डिस्कवर किया, इसने उस पर ब्लेम लगाया, ठीक है ना, इसने उसकी स्टडी करवाई, सीटी स्कैन करवाया। रे जॉनसन एक प्रोफेसर है जिसने हमें ये सारी बातें बताई हैं अकेंटन और उसकी फैमिली के बारे में, कि भाई पहले उसके दादा थे वो अच्छा राज करते थे, फिर उसका लड़का आ गया एमेनहॉटब IV, उसने सब कुछ बदल दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसका लड़का राजा बना, ठीक है ना, जो हमारा हीरो है। फिर उसने वापस वही जो उसके दादा के टाइम पर था, ठीक है ना, अमून की पूजा करने लगे, थेब्स को हटा के फिर अमरना वापस राजधानी कर दी। तो उसने वही पुराने अपने जो पूर्वज जो रूल रेगुलेशन थे वो उन्होंने दोबारा लागू कर दिए, लेकिन उसकी डेथ काफी जल्दी हो गई, ठीक है। और लोगों ने भाई अंदाजा लगाना शुरू किया कि शायद उसका मर्डर किया गया है, कोई किसी को पता नहीं कि उसकी डेथ कैसे हुई, ठीक है। अच्छा, एक बात बताता हूं कि इजिप्ट के जो लोग थे ना, वो आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ में यकीन करते थे कि भी मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो इसलिए जो राजा मर जाता था, ठीक है ना, उसको क्या करते थे, कॉफिन में, ठीक है ना, उसकी डेड बॉडी को लपेट के, जैसे आपने मूवी देखी होगी ना, मम्मी वो पट्टियां लपेटे रहते हैं, ठीक है ना, रेसिन से कुछ ऐसा पेस्ट लगाते हैं कि वो गले ना सड़े ना, ठीक है ना, और उनको एक कॉफिन में नीचे पिरामिड में दफना देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसे पिरामिड बना होता है, ठीक है ना, आप लोगों को तो पता ही है अभी, ठीक है ना, लेकिन ये नीचे से चौरस होता है, तो इसके नीचे, ठीक है ना, तो लगभग 26 फुट नीचे उसका एक रूम सा था, उसमें इसकी डेड बॉडी को रखा गया था, ठीक है ना। और उसको खोदा गया, यहाँ से नीचे लिफ्ट में गए, उसकी डेड बॉडी को निकाल के लाए, उसका एटमोस्फियर कैसे चेंज हुआ, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, भी किसी को डेड कब्र में से निकलते हैं तो वही, ठीक है ना, डरावनी रात, वैसे तो रात को ही निकाला जाता है फिल्मों में, जितने भी सीन होते हैं कि कब्र जब होती है, ठीक है ना, तो उसमें से भूत निकलता है कुछ ऐसे, तो माहौल चेंज हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती है, बिजलियां गड़गड़ने लगती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जब इसकी बॉडी को निकाला गया। और जो वहां गार्ड था उसने कहा था कि इट इज द कर्स ऑफ द फेरो, ये फेरो यानी कि उस राजा का श्राप है कि भी उसको किसी ने छेड़ा क्यों, उसकी उसकी नींद भंग कर दिया, कुछ ऐसे भी जो मानते भी किसी ने उसको उठा दिया तो उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट अबाउट द चैप्टर। और अब आप बुक खोल लीजिए, ठीक है ना, हम उसको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी पढ़े ताकि हम स्टोरी को और डिटेल में जान सके, ठीक है बेटा। चलिए बुक निकाल लीजिए आप अपनी, ठीक है। तो जल्दी से आप बुक देखिए, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय A.R. विलियम्स। तो जो फर्स्ट
पैराग्राफ है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। द लास्ट आयर, आयर क्या होता है? हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगा, वो आप अंडरलाइन कर लो। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। देखो मेरा मानना है कि जो लिटरेचर है, ठीक है, वो आपका स्टोरी कभी काम नहीं आएगी। कभी आपको पूछा है किसी ने कि आपकी 8th क्लास में 4th चैप्टर क्या था? नहीं। मेन थिंग है कि यस, आपको स्टोरी पता चली, आपको कुछ मैसेज मिला, कुछ मोरल मिला, उसमें से आपने सीख लिया, लेकिन वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और वोकैबुलरी आगे हर एग्जाम में वोकैबुलरी एंटोनियम है, सिनोनियम से इस फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो द फर्स्ट वर्ड इज द लास्ट आयर। आयर क्या होता है बेटा? HEIR, इसको बोलते हैं बेटा उत्तराधिकारी, सक्सेसर, और यू कैन से भाई जैसे वंशज, ठीक है। तो वो आखिरी वंशज था किसका? ये पावरफुल फैमिली ऑफ इजिप्ट डायनेसिटी, जो इजिप्ट की जो पावरफुल, जो इतने साल तक जो उन्होंने राज किया इजिप्ट, उसका आखिरी शासक था कौन? हमारा टुट, ठीक है ना। एंड ही वॉज रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। भाई वो मर गया तो उसको सोने से ढका, उसकी कब्र में काफी सोना रखा, और उसको क्या कर दिया? लिटा दिया गया, वहां पर दफना दिया गया, और सब उसको भूल गए, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा था ना, आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ, वो सोचते थे कि भी इनका दोबारा जन्म होगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो उनकी डेली रोजमर्रा की चीजें उनके कब्र में रख देते थे उनके साथ, जैसे उनका रेजर है, उनके कपड़े हैं, उनकी चप्पल है, उसके सैंडल है, ठीक है ना। ये सारी चीजें उनके रख देते ताकि मृत्यु के बाद भी उन्हें ये चीजें मिले, ठीक है ना, और वो दोबारा से राजा बनकर पैदा हो। उनकी ये सोच थी, ठीक है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सोना जवाहरात, उनके साथ रख देते थे, जो भी उनकी काम की चीजें होती थी, ठीक है ना। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द टॉम इन 1929 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, जो आधुनिक संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, तो जब उसको 1922 में जब उसको बाहर निकाला गया, ठीक है ना, उसको डिस्कवर किया गया, तो मॉडर्न वर्ल्ड ने क्या किया? स्पेकुलेट, यानी कि अंदाजा लगाया, अपने ओपिनियन दिए। क्या ओपिनियन दिए? दैट व्हाट हैड हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और ज्यादातर लोगों ने, कुछ ने सोचा भी हाँ बीमार होकर मर गया होगा, कुछ ने सोचा लड़ाई में मर गया होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों की स्पेकुलेशन थी, जो थिंकिंग थी, वो क्या थी? कि भाई इसका मर्डर किया गया होगा, ठीक है ना। तो अंडरलाइन द वर्ड स्पेकुलेट मींस अंदाजा, ओपिनियन, ठीक है ना। वाज दैट ही वुड हैव बीन मर्डर्ड। नाउ लिविंग इज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। जब उसको देखो 1922 में उसको ढूंढा गया, तो उसके 80 साल बाद जब उसे बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है ना, जब उसे बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है ना, सीटी स्कैन के लिए, तो उसकी किस लिए सीटी स्कैन किया जा रहा है? ताकि हमें क्लू मिले अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, एंड प्रोवाइड्स precise data for the accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh। बॉयस का मतलब जो लड़का, जो राजा था, उसकी एक्यूरेट डेथ का रीजन हमें पता चले, ठीक है ना। तो इसलिए फोरेंसिक उसकी जांच की जा रही है। An angry wind stirred up, ठीक है ना, ghostly just devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings। उसको कहां दफनाया गया था बेटा? जो इसको दफनाया गया था उसका नाम था वैली ऑफ किंग्स, वैली ऑफ किंग्स। तो कहता है कि जब सिमेट्री क्या होता है बेटा? जहां दफनाते हैं, मुर्दाघर, ठीक है ना। तो इजिप्ट के राजाओं को जहां दफनाया गया था, वहां उसकी रेस्टिंग प्लेस से जब उसे बाहर निकाला गया, ठीक है ना, तो सारा क्या हो गया? तेज हवाएं चलने लगी, डार्क बेलीड क्लाउड्स, घने काले बादल, ठीक है ना, हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया था? घेर लिया था पूरे डेजर्ट को, पूरे आकाश को, ऑल डे, एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स। वेल क्या होता है? घूंघट। वेल क्या होता है बेटा? WEILING। तो वेल होता है घूंघट, यानी कि कवर करना, हम अपने चेहरे को कवर करते हैं। तो उन क्लाउड्स ने, उन कैसे घरे जो डार्क बेलिड क्लाउड्स थे, उन्होंने पूरे आकाश को घेर लिया, और जो तारे थे, द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे, जैसे एक टोकरी में कुछ चीजें रखी होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, तो ऐसे ही जो ये आकाश में जो तारे थे उनको ढक दिया, किसने? काले बादलों ने। It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy, gilded head first into the CT scan, brought here to probe the lingering medical mysteries। जो मेडिकल मिस्ट्रीज रह गई थी उनको जानने के लिए 5 जनवरी 2005 को इसको 6 PM शाम को 6 बजे सीटी स्कैन में डाला गया, ठीक है ना, उस राजा के बारे में, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, ठीक है ना। और ये कितने साल उनको मरे, कितने साल हो गए? 3300 साल पहले जो राजा मर गया था उसका सीटी स्कैन अब करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो किसी भी चीज का इतना पुराना, उसका एग्जैक्ट तो चीज पता नहीं लग सकती, लेकिन साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि हाँ कुछ तो हमें पता चलेगा, ठीक है ना। दैट आफ्टरनून द यूजुअल लाइन्स ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पूछ सकते हैं कि भी जो टूरिस्ट उनको देखने आए थे उसका जिक्र करो। देखो अब जैसे
भाई सबको पता है, उनका राजा को रिस्पेक्ट देने आए थे। तो यहाँ जैसे लिफ्ट में से उसे निकाला गया, तो ये जो छोटा सा रूम है, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। जैसे पिरामिड है, उस पिरामिड के नीचे एक छोटा सा रूम है, इसमें नीचे दफनाते थे, यहाँ इसके ऊपर पिरामिड बना देते थे, ठीक है ना, और राजा नीचे होता था, और यहाँ पर उसकी कब्र है। तो देखिए ये छोटा सा कमरा है ना, तो इतना एक छोटा सा कमरा है, ठीक है ना, कब्र, उसमें उसकी जो क्या थी, डेड बॉडी रखी थी, और उसके चारों तरफ इतना ही रास्ता था कि जैसे हम सिर्फ घूम सकते हैं, ठीक है ना, और एक कमरा टाइप था, दीवारें थी, ठीक है। तो टूरिस्ट जो आए, ठीक है ना, उन्होंने जो क्या करने आए थे, अपनी प्यार दिखाने आए थे अपने राजा के प्रति, और उनके अंदर एक जिज्ञासा भी थी, वो भी देखना चाहते थे भी कैसी कब्र है जो निकला है। तो दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, देखो 20 फीट अंडरग्राउंड, द अंडरग्राउंड, वो 26 फुट नीचे दफनाया गया था, कितना, 26 फीट। तो वो भी नीचे गए, कुछ टूरिस्ट ले जाते हैं, जैसे भी ट्रॉली में बिठाया और ले गए नीचे, दर्शन कराए, फिर ले आए, फिर ले गए, ऐसे, ठीक है ना। जैसे आपको ताजमहल में देखो ना, नीचे कब्र है शाहजहां और उसकी, ठीक है ना, तो वहां थोड़ा सा स्पेस है घूमने के लिए, कब्र के चारों तरफ दीवारों पे आपको पेंटिंग दिखेगी। तो वही बता रहा है क्या बेटा, दे गेज्ड, दे का मतलब जो टूरिस्ट आए थे वो घूर रहे थे, द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, जहां उस चैम्बर में जो बरी किया गया था उसकी डेड बॉडी को, उसके जो म्यूरल्स, म्यूरल्स का मतलब जो पेंटिंग वहां लगी हुई थी, कुछ तो उनको देख रहे हैं, ठीक है ना। Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guided books in the whisper. देखो कुछ तो जैसे मान लो भाई 7-8 गए हैं, ठीक है ना, वैसे घूमते हुए जा रहे हैं उसके चारों तरफ, और कुछ तो देख रहे हैं दीवारों पर जो पेंटिंग लगी हुई है पुरानी उनको, और कुछ वहां सिर्फ शांत खड़े होके अपने साथ, जैसे ये बाइबल्स में होते हैं ना, अपनी बुक लेके जाते हैं, होली बुक, और उसके सामने वो ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मानो उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ कर रहे हो मन में, ठीक है ना, तो वो कुछ ऐसे ही श्लोक वगैरह कुछ पढ़ रहे हैं। अदर स्टूड साइलेंटली परहैप्स पोंडरिंग, पोंडरिंग का मतलब थॉट, सोच रहे हैं, ठीक है ना, थिंकिंग द अनटाइमली डेथ इन इज लेट टीन्स, और वॉन्डरिंग विद ए शिवर इफ द फेरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम। तो इस पैराग्राफ में बताया बेटा, कुछ आदमी तो जो पेंटिंग्स है विजिटर उनको देख रहे हैं, कुछ वहां पर खड़े होकर सिर्फ क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी जो बुक ले गए उसमें से कुछ भाई श्लोक वगैरह है, जो भी उनका जो धार्मिक रीति रिवाज है वो उसको पढ़ रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो पॉन्डरिंग थी, सोच रहे हैं हैरान होके कि भाई इसकी डेथ कैसे हुई, इतनी जल्दी इसकी डेथ कैसे होगी, वो उसके बारे में, डेथ के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ ये सोच रहे हैं कि भाई हम आ तो गए यहाँ पर, कभी ऐसा तो नहीं है कि हमने इसको भाई जो ये रेस्ट कर रहा था उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है ना, और इसका जो मिसफॉर्च्यून हम पर आ जाएगा, हमारे साथ कुछ बुरा होगा, ठीक है ना, वो ये सोच रहे थे। और वो सोच रहे थे वाज इट रियली ट्रू, क्या सचमुच में ऐसा होता है। देखो आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि भाई किसी भूत की कब्र पर जाकर बैठ गया, उसकी आत्मा बाहर निकला है, तो उसने कहा तुमने मुझे दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, उसके पीछे लग पड़ता है, उसको दुखी करता है। तो ऐसे ही वो सोच रहे भी हमने इस फेरो के यहाँ की गलती तो नहीं कर दी, कुछ विजिटर्स। तो ये विजिटर्स का क्वेश्चन बन सकता है, हाउ देयर रिएक्शंस वर देयर, ठीक है ना, सम वर वाचिंग द म्यूरल, सम वर वर्शिपिंग, सम वर थिंकिंग, ठीक है ना, अबाउट द अनटाइमली डेथ, एंड सम वर थिंकिंग दैट द फेरोज कर्स डेथ ऑफ द मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन, उनके ऊपर तो मिसफॉर्च्यून नहीं आ जाएगा। द मम्मी इज इन बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, क्योंकि 1920s का मतलब 1920 में उसको डिस्कवर किया था। तो ये लाइन किसने कही, ये आ सकता है, हु सेड दीज वर्ड्स, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, किसने कहा था, जही हवास ने कहा था, जो कि सेक्रेटरी जनरल था इजिप्ट का, एंटिक्स का। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर ए लुक, जैसे वो उसको देख रहा था बॉडी को, उसने कहा भी हाँ कार्टर ने तो गड़बड़ कर दी, ठीक है ना, तो बॉडी तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, बहुत बुरी कंडीशन में है। हॉवर्ड कार्टर दैट ही वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टच टॉम्ब आफ्टर द ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल को अंडरलाइन कर लो बेटा, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पॉन्डरिंग, थिंकिंग, फ्यूटाइल, ठीक है ना, और ऊपर सिमेट्री आया था, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, म्यूरल्स, म्यूरल्स का मतलब पेंटिंग्स, ठीक है ना, तो ये ऐसे इनको अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। तो ही वाज थिंकिंग कि भाई इसने उसको डैमेज कर दिया है, इसके पार्ट्स को, तो अब क्या किया जाएगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जो तट की बॉडी है, ठीक है ना, उसको क्या बहुत सारे गोल्ड के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ बरी किया गया था, उसका रेजर, उसका, ठीक है ना, बोर्ड गेम्स, ठीक है ना, उसकी जो अंडरगारमेंट्स है, कपड़े हैं, केस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीजें उसके साथ दफनाई गई थी। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं, जब उसकी कॉफिन थी, वो एक नहीं, उसके अंदर क्या थी, देयर वर 3 कॉफिन्स, 3 कॉफिन थी, ठीक है बेटा। पहली कॉफिन में जो उसके कपड़े उपड़े थे, सेकंड में उसके और कुछ चीजें थी, और लास्ट में थी उसकी जो डेड बॉडी जो रखी गई थी, ठीक है ना, उसकी जो मम्मी रखी गई, तो 3 कॉफिन लेयर थे उसके, ठीक है ना।
आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग ऑफ द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर का मतलब जो ट्रेजर खजाना मिला था। अच्छा, ये पहला राजा ऐसा था, ठीक है ना, जिसका सीटी स्कैन होने जा रहा था। मतलब जिया तब तो राजा था ही, और मरने के बाद भी देखो यही वो पहला राजा था जिसका सीटी स्कैन हुआ। और भी बहुत सारी मम्मीज, ऑलमोस्ट 2003 तक जब काउंटिंग की गई तो 600 मम्मीज निकाली जा चुकी थी, ठीक है ना। और इसी के बारे में बस हमें क्या करा, सीटी स्कैन सबसे पहले इसी का हुआ, इसका, हमारे टुट का। ओके, तो वो कहता है उसके ट्रेजर को, क्योंकि देखो इतना खजाना मिलता तो आर्कियोलॉजिस्ट की ड्यूटी होती है भी जो मिलता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। भी आज मान लो भाई 4 बर्तन निकले हैं और कुछ भाले निकले हैं या कुछ और निकला, तो उनका रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। उनको सरकार को देना होता है कि ये चीजें निकली है, खजाना निकला है, इतनी अशरफियां निकली है, इतना सोना निकला है, क्या क्या चीजें निकली है, सभी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है ना। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, और कार्टर फिर जो 3 नेस्टेड यानी कि 1 2 3 जो तीन लेवल का जो वो है उसको वो कर लेगा। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड एडोन्ड, श्राउड होता है बेटा कफन, सफेद कपड़ा, ठीक है ना, एडोन्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो, विलो का पता है, अंडरलाइन करो दिस विलो, विलो होता है जैसे क्रिश्चियंस में देखा होगा ना, डेड बॉडी के ऊपर रखते हैं तो एक फूल, ऐसे फूलों का एक चक्कर सा होता है, ठीक है ना। उस पे जैसे हम तो भाई किसी के माला डालते हैं, वो एक चक्कर सा होता है फूलों का, ठीक है ना, गोला सर्कल टाइप में, जिसको सजा के उसकी डेड बॉडी पर रखते हैं, तो वो विलो था, ठीक है ना। ऑफ ओलाइव लीव्स, वाइल्ड सिलरी एंड लोटस पीटल्स एंड कॉर्नफ्लोर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च एंड अप्रैल। देखो जो वहां पर जो फूल हैं, ठीक है ना, जो पीटल्स ऑफ लोटस हैं, और एक मेन बात है ओलाइव लीव्स, ये कब होते थे, मार्च और अप्रैल के महीने में। कौन से बेटा, मार्च और अप्रैल के महीने में होते थे, तो इसका मतलब हमें अंदाजा लगता है कि वो इसकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब किसी की डेड बॉडी के पास, ठीक है ना, मान लो हमने क्या रख दिया बेटा, आम रख दिए, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो हमें पता चल जाएगा ये किस सीजन में इसकी डेथ हुई थी। केले रख दिए तो पूरे साल केले आप ले सकते हो, लेकिन आम का एक सीजन होता है, ठीक है ना, बेरों का एक सीजन होता है, जामुन का एक सीजन होता है। तो ऐसे ही उसके जो फूल वगैरह रखे हुए थे उन पत्तियों से, और उनके पता चला भी ये फूल पत्तियां तो अप्रैल में होती थी, ठीक है ना, मार्च या अप्रैल के सीजन में, तो इसका मतलब उसकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई है, ठीक है। when he finally reached the mummy, though he ran into trouble। अब जब वो सारी चीजें उसने पहला बॉक्स खोला, उसमें भी इसने देखे कपड़े वपड़े हैं उसके, इरेजर आते हैं उसके, खाने की चीजें हैं, रेजर है, ग्लास है, वाइन, ठीक है ना, वाइन के जो जार्स हैं वो हैं, ठीक है ना, उसके अंडरगारमेंट्स सारी चीजें हैं। सेकंड में भी ऐसे था, जब वो फाइनली पहुंचा लास्ट में, ठीक है ना, तो वो कहता है नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, रीजनेबल फोर्स। वो कहता है कि भाई अब उसको बॉडी को नहीं अलग कर सकते थे, क्यों, क्योंकि जो उसको मैंने बताया कि जैसे भाई डेड बॉडी है उसको जब लपेटते हैं किसी पट्टी से, तो उस पर एक रेसिन लगा देते हैं, कुछ चिपचिपा मलहम टाइप का लगाते हैं, ठीक है ना, और इतने सालों बाद वो चिपक के क्या हो गया, हार्ड हो गया, बिल्कुल सीमेंट जैसा हो गया, ये लिखा है ना, ठीक है ना। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो रिचुअल रेजिन्स है, हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग कट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, वो बिल्कुल इससे, मान लो ये डेड बॉडी है उसकी और उसको इस कॉफिन में रखा, तो वो बिल्कुल ऐसे चिपक गया है, ठीक है ना, क्योंकि लपेट के रखा उसको बहुत सारे मटेरियल के साथ रेसिन, तो वो ऐसे चिपक गया है। अगर तुरंत उठाएंगे, आप देखो ना किसी चीज को फेविकोल से लपेट के आप रख दो, एक या 2 मिनट के बाद उठाओगे उठ जाएगा, लेकिन आप 10-20 दिन बाद उठाओगे तो नहीं, वो चिपक चुका है। तो ये तो 3300 साल पुराना था, ठीक है ना, तो बिल्कुल सीमेंट बन चुका है, ठीक है ना, सीमेंट से, बिल्कुल जैसे सीमेंट से कोई चीज हो जाती है ना, ऐसे वो बिल्कुल उससे हो गई है। तो वो कह रहा है अब क्या किया जाए, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, अब हथौड़े से तो उसको कर नहीं सकते, तो कहता है हथौड़े का काम क्या करेगा, सूरज, सूरज की जो गर्मी है, हो सकता है मान लो भाई ये को फेविकोल को मैंने लिखा तो क्या होगा, गर्मी इतनी पड़ेगी कि वो पिघल जाएगा, और जब वो फेविकोल क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल तैरने लगेगा, बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम उसको उठा सकते हैं। तो ऐसे उसने सोचा कि मैं अगर सूरज में रखूं, बाहर गर्मी में रखूं, तो हो सकता है ये लूज हो जाए और हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। मूव टू पेज नंबर नेक्स्ट 25। ही सेड द मम्मी, और उसने बिल्कुल सूरज की रोशनी में 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको रख दिया गया। नथिंग बज्ड, अंडरलाइन द वर्ड बज्ड, BUDGED, दूसरी लाइन है बेटा, ठीक है ना, पेज नंबर 25 की। नथिंग बज्ड का मतलब देयर वाज नॉट इन ए स्लाइटेस्ट मोमेंट, इतने धूप में रखा, इतनी तेज डिग्री में, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कहता है इसलिए उसे ही हैड टू क्या करना पड़ा, चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ, नीचे से लिम्स,
ठीक है ना, एंड ट्रंक्स बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। तो चेजल, चेजल क्या होता है? छीनी। आपने देखा होगा ना, हथौड़े से ऐसे किसी चीज को मारते हैं, वो छीनी होती है, ऐसी इस टाइप की होती है थोड़ी, और उसको पीछे से वार करके किसी चीज को अलग करते हैं, ठीक है ना। तो कहता है फिर मुझे मजबूरी में क्या किया, उसे चेजल, उसको छीनी से, हथौड़े से उसे अलग करना पड़ा, जिससे कि पहले उसके लिम्स को, यानी कि मान लो जैसे मैं उसकी वो है, मम्मी है, तो जैसे यहाँ से नीचे से हाथ से ऐसे गर्दन के नीचे से किया तो ये हिस्सा टूट गया, हाथ उठ गया। तो उसने धीरे धीरे हर एक चीज को अलग अलग किया और बाहर एक वो लगा दिया, ठीक है ना, जैसे मिट्टी या सैंड वगैरह, और उसके ऊपर पहले हेड जैसे उसका मान लो सिर ले आए तो सिर रख दिया, रिब केज लेके आए तो रिब केज, ठीक है ना। मान लो क्या किया उसने, ऐसे एक उस पे मान लो ये किया, बाहर उसने एक ऐसे ही कुछ सैंड दिया, वहां से निकाल के लाए हेड, तो हेड रख दिया। फिर उन्हें रिब केज निकाल के लाए तो ऐसे ये रिब केज रख दी। फिर उसका हैंड था तो उसका हैंड रख दिया, फिर इधर एक हैंड, ठीक है ना, फिर उसके बॉडी पार्ट्स, फिर उसके लेग्स, ऐसे वो लाके उसको वैसे का वैसा एडजस्ट कर दिया उन्होंने। उसको चीजें ठीक करना, उनको अलग अलग करना पड़ा। तो जब उसको कहा गया कि भाई तुमने इसको डैमेज किया है झाइयावास ने, तो इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, क्या रीजन दूं, लेकिन उसने एक रीजन दिया, इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, ठीक है ना, थ्यूज मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड, अंडरलाइन द वर्ड सर्कमवेंटेड, वैसे ही बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, यानी कि ठगना, ठीक है ना, किसी को धोखा देकर चले जाना। तो कहता है अगर मैं उसकी बॉडी को ऐसे अलग नहीं करता, ठीक है ना, तो वहां पर चोर बहुत होते थे। इजिप्ट में क्या करते थे, सबको पता है भाई, जितने पिरामिड्स है, कितने पिरामिड है इजिप्ट में, 600 तो डेड बॉडीज मिली है, ठीक है ना, किंग्स की। तो हर एक के पास, सबको पता है भी, राजा को दफनाया है, मंत्री को दफनाया है, तो उसके साथ सोना वगैरह जरूर रखते हैं, और मिलता भी था। तो क्या करते थे जो डाकू होते थे, वो उसको खोद के, ठीक है ना, और इसमें से उसकी डेड बॉडी को डैमेज कर देते। डेड बॉडी का क्या करेंगे, तो सोना वगैरह लेके वो वहां से रफू चक्कर। तो कहता है कि अगर मैं इसको नहीं करता, जल्दी में ये नहीं करता, अगर ये वहीं रहती काफी दिन तक, हो सकता है चोर, वहां जो गार्ड्स होते थे रात को भी, ये थोड़ी है आर्कियोलॉजिस्ट वहां रहेंगे, वो तो अपने आ जाते होंगे अपने क्वार्टर्स में, ठीक है ना, तो वो उस गार्ड्स को धोखा देकर, सर्कमवेंटेड का मतलब ठग कर, धोखा देकर, बातों में फैलाकर, या कैसे भी कुछ सुंघा के, खिला पिला के, हो सकता है वो इसको बिल्कुल रिप अवे, रिप्ड अवे का मतलब रिप्ड अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। इसका अब राजा पड़ा, उसके गोल्ड तो था ना, तो उसको छीन कर ले जाएंगे, तो वैसे भी डैमेज कर देंगे, तोड़ फोड़ के सारा सोना निकाल ले जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये सारा काम करना पड़ा, अदरवाइज चोर ले जाते और कुछ भी नहीं छोड़ते। मैंने तो फिर भी इसकी पूरी बॉडी को ऐसे कैसे रखा है, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ डैमेज कर जाते, ठीक है ना। दे कुड हैव टेक द रिचेस विद देम for his journey to the great beyond. King Tut was lavished with glittering gold, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, and ceremonial apron, sandals, seals for his finger. Seals for his finger का जो राजा जैसे हम तो अंगूठी पहनते हैं, वो लंबी लंबी अंगूठियां पहनते थे ताकि सारी कवर हो जाए। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि उसकी बॉडी के साथ क्या क्या रखा गया था। रिंग्स थी, सेरेमोनियल एप्रन, एप्रन होता है राजा महाराजा ऐसे वो वस्त्रशाला लपेट के रखते थे कपड़े, ठीक है ना, और वही नेकलेस था, ब्रेसलेट थे, बहुत सारी चीजें थी उनकी, ठीक है ना, और वो जो पहनते थे वो सारा उसका उसमें रखा हुआ था, और जो कॉफिन था उसके ऊपर उसका मास्क, उसका चेहरा बनाया हुआ था, ठीक है ना। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारे जितनी भी चीजें थी प्योर गोल्ड की थी। टू सेपरेट इट फ्रॉम द एडोनमेंट, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट, once sent in a wooden box with pudding that concealed the damage, द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, ठीक है ना, और उसको एक एक करके एक उन्होंने एक बेड सा बनाया था, और उस पर वो रिप्लेस करते गए, वहां से निकाल के लाए यहाँ रख दिया, वहां से निकाल के लाए यहाँ रखते चले गए, यानी कि उसको दोबारा से वैसे ही सेट कर दिया, ठीक है बेटा। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सिक्वेंटली इन द इंटरव्यू डिकेड्स। अब इसने इस पैराग्राफ में बताया भी 1968 में आफ्टर द 40 इयर्स कार्टर डिस्कवरी, उसके 40 साल बाद, ठीक है ना, 1968 में क्या किया गया बेटा, उसका सीटी स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया, ठीक है ना, जिसमें कि उसकी रिब केज, ठीक है ना, वो डैमेज मिली, ठीक है ना, जैसे भाई ये है ना यहाँ की रिब केज, एक दो हड्डियां हैं वो टूटी फूटी या वो गलत एडजस्ट हुई थी, ठीक है ना, वो उनको मिली। Today's diagnostic image can be done with computed tomography. Computed tomography सीटी स्कैन से बताया गया बेटा, इसमें कुछ नहीं है, बस ये कहा गया था कि हाउ ही डाइड एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब वो मरा तो वो कितने साल का रहा होगा। किंग टूट डेमाइस वाज ए बिग इवेंट, उसकी जो डिमाइस थी, यानी कि उसकी अंडरलाइन द वर्ड डिमाइस मींस डेथ, ठीक है ना, तो उसकी डिमाइस वाज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही हिसाब से तो उसकी जो मृत्यु थी वो क्या थी, एक बहुत ही बड़ी घटना थी। He was the last of his family's line and
हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, रेटल भी याद करो, एंड ऑफ द डायनेस्टी, उसकी मृत्यु के बाद उनका वंश ही खत्म हो गया। इस छोटे से पैराग्राफ में देखो, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 25 का, उसमें दो वर्ड मीनिंग है, डिमाइस और रेटल, ठीक है ना। और वो जानना चाहते थे कि आफ्टर मैथ्स क्या हुए। अब अगले जो दो पैराग्राफ है बेटा, वो बताते हैं इनकी फैमिली के बारे में, इसके बारे में। ये जो 4-5 लाइनें हैं वो इसकी पूरी फैमिली की, जो मैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एमेनहेटेप III, द फादर और ग्रैंडफादर वाज ए पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स। इसने लगभग कितना बेटा 4 डिकेड्स तक राज किया। कितने? 40 साल तक इन्होंने राज किया एमेनहेटेप III ने। वो उसका फादर गया, ग्रैंडफादर, क्योंकि काफी पुरानी बात है तो उनको नहीं पता, तो कहते हैं ये उसके दादाजी या उसके फादर रहे होंगे जिन्होंने क्या है बेटा 40 साल तक राज किया, ठीक है ना। गोल्डन एज था उनके लिए। हिज सन एमेनहेटेप IV सक्सीड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। और फिर उसके बाद उसका लड़का एमेनहेटेप III के बाद एमेनहेटेप IV होता था ना, हमारे यहाँ भी तो होता था चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, ठीक है ना। मान लो मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूं तो मेरा लड़का चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, उसका लड़का चंद्रगुप्त तृतीय हो गया, तो ऐसे ही, ठीक है ना, लुई 16 तक पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही एमेनहेटेप III जिसने कि अच्छा राज किया, बहुत अच्छा राजा था, 40 साल तक राज किया, बड़े ही शांति से, बड़े ही उसको गोल्डन ईरा था उनका, गोल्डन पीरियड था। फिर उसका लड़का बड़ा एमेनहेटेप IV, ठीक है ना। इसने सारे चेंजेस किए, ये जो चेंजेस ये मैंने इधर लिखे हुए, क्या क्या चेंज किए उसने, वो बड़ा ही स्ट्रेंज पीरियड था। और इसलिए रे जॉनसन ने कहा था कि अखेनटन वेंट ए लिटिल वेकी, क्योंकि ये एमेनहेटेप IV ही अखेनटन है, ठीक है ना। तो अब करते हैं बेटा, देखो, इट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट इजिप्ट पीरियड, पेज नंबर 26, अगले पेज पे आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहले दो पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन 100%। द न्यू फेरो, जो नया राजा था, किंग था, प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ अटेन द सन डिस्क। मैंने बताया उसने किसकी पूजा कर दी? अटेन की, सन डिस्क की वर्शिप को क्या किया? प्रमोट किया। और उसने खुद का नाम रखा अखेनेटन। क्या रखा था? ठीक है ना, तुतन खातेन, खातेन, अटेन, अटेन का मतलब उसने द सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है ना। उसने अपना नाम रख दिया अखेनेटन, अखेनेटन, AKHENTAN, अखेनेटन, ये रहा। अखेनेटन ने अपना नाम रखा सर्वेंट ऑफ अटेन एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, और इनकी जो धार्मिक राजधानी थी थीबिस से अमरना कर दी गई। ये याद रखना बेटा, ये उसने दूसरा चेंज किया। पहला चेंज पता है, अपना नाम चेंज किया, अपने भगवान को चेंज किया, अपनी राजधानी को चेंज किया। एंड फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून, और आगे लोगों को और ज्यादा हैरान किया। कैसे? उनका जो देवता था, जो सन और एयर का जो गॉड था अमून, उसके मंदिरों पर अटैक किया, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया, ठीक है ना। स्मैशिंग इज इमेजेस एंड क्लोजिंग इज टेम्पल्स। ये अब कहा है, इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम। किसने कहा? ये रे जॉनसन ने। वो बड़ा ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा, बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही भयानक वक्त रहा होगा, ठीक है ना। क्यों? द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेनेटन वेंट ए लिटिल वैकी। क्योंकि वो जो परिवार जिसने इतने सालों तक राज किया इजिप्ट पे, उसको एक सन की राजा मिल गया, ठीक है ना। उसने सब कुछ चेंज कर दिया, उसने अपना देवता चेंज कर दिया, उसने अपना मंदिर तोड़वा दिए, उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी, अपना नाम चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो बहुत सारे चेंजेस किए। और फिर वो कुछ साल बाद उसकी भी डेथ हो गई। फिर आफ्टर अखेनेटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेनखरी अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विदाउट हार्डली ए ट्रेस। बिना कोई ट्रेस छोड़े ये थोड़े दिन के लिए राजा बना, और पता नहीं कौन था, क्या था, कहां था, क्या हुआ, कैसे, कहां गया, मर गया कैसे, वो थोड़े वक्त के लिए राजा बना। फिर आया हमारा कहानी का हीरो, वो राजा बना एट द एज ऑफ I think 9 or 10 now, and then the very young Tutankhaten took the throne, a king Tut as he widely known as today. The boy king soon changed his name. सबसे पहले तो उसने अपना नाम बदला, टूटनखामून, अमून, द लिविंग इमेज ऑफ अमून, अमून। उसने अपना नाम क्या किया? लिविंग इमेज ऑफ अमून, अटेन से अमून कर दिया, टूटनखाटेन से टूटन अमून कर दिया बेटा। ये यहां तक तो सेम स्पेलिंग है, बस लास्ट का वर्ड चेंज हो गया ये। और अमून का मतलब क्या होता है? द लिविंग गॉड, द लिविंग इमेज ऑफ अमून। उसने अपना द सर्वेंट ऑफ अटेन बताया था इसके फादर ने, ठीक है ना। अब एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डे, और दोबारा जो पुराने दिनों को तो रिस्टोर कर दिया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years। अंडरस्टैंड अबाउट REIGN, शासन करना, REIGN, रेन। इसको भी रेन बोलते हैं बेटा। 3 रेन होते हैं, एक बारिश, एक रेन गुलाम, लगाम होती है घोड़े की, और ये रेन का मतलब शासन किया, ठीक है ना। फॉर अबाउट 9 years, 9 साल तक, एंड डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर वो अनएक्सपेक्टेडली उसकी डेथ होगी।
तो यहाँ पर तो याद पता चला ये पैराग्राफ क्या कह रहे हैं, उसके दादा के बारे में जिसने 40 साल राज किया, फिर उसका लड़का एमिनेट ऑफ 4, उसने अपना नाम चेंज कर दिया, अखेंटन रख दिया, अटेन, अटेन का मतलब सन, भाई सन डिश की हम पूजा करेंगे, ठीक है ना, और अमून की सारी मूर्तियां तोड़वा दी, राजधानी थेबिस से अमरना कर दी, ठीक है ना, और सारे अटैक अमून उनकी जो मंदिर थे वो सारे तोड़वा दिए और अपना नाम भी चेंज कर दिया, 3-4 उसने चेंजेस किए। और इसके बारे में किसने क्या कहा है, रे जॉनसन ने कहा है कि वो सनकी हो गया था, ठीक है ना, राजा सनकी हो गया था थोड़ा सा, और वो बड़ा ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा जब उसने सारा बदलाव किया। अब मान लो मोदी जी कुछ चेंज कर दे, ठीक है, वो हमारे मंदिर हटवा दे, सारी जगह कुछ और बनवा दे, ठीक है ना, अपने नाम का, तो क्या होगा, बड़ा ही हॉरिफिक टाइम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो कहता है ये बड़ा ही भयानक वक्त रहा होगा, ठीक है। और फिर लड़का बना उसका टुटुन खाटेन, जिसने अपना नाम अमून रख दिया, और फिर वही दोबारा से रिस्टोर कर दी, जो पुरानी रीति रिवाज थी उनके राज्य में वही ला दी, ठीक है। अब आता है रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड हिज स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian mummy report. जब प्रोजेक्ट लगाया गया भी कितनी मम्मियां और मिल सकती हैं, तो मम्मीज, मम्मी यानी मम्मीज, ठीक है, तो लगभग 600, ठीक है ना, 600 सो फार अब तक मिल गई है जिनको काउंट किया गया है, ठीक है ना। और वो कहता है इन सभी का सीटी स्कैन हुआ, और ये इस चीज को अंडरलाइन करो बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ऑफ साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर किंगडम, जो सीटी स्कैन की मशीन थी ना बेटा, ठीक है ना, ये किसने डोनेट की थी, जो सीमेंस नाम की एक कंपनी थी, उन्होंने, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस मूथ का नाम है, ठीक है ना, उन्होंने एक मशीन डोनेट की ताकि वो सीटी स्कैन स्पेशल इसी के लिए कि भी लो हमने डोनेट की, आप इसका सीटी स्कैन अच्छे से करो। और ये अगला पैराग्राफ उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताया गया अभी सीटी स्कैन में उसको बॉडी को रखा गया और अलग अलग एंगल से, अलग अलग पिक्सल से उसकी फोटो लेगी। मान लो ये मार्कर है, ठीक है ना, एक तो सामने से फोटो ले तो इधर क्या लिखा नहीं दिखाई देगा, इधर क्या नहीं दिखाई देगा, तो उसकी हर एंगल से फोटो ली गई ताकि नीचे से, इधर से, उधर से, हर जगह से उसके बारे में पढ़ा जा सके, कोई भी एक क्लू ना बचे, ठीक है ना, बिल्कुल डिटेल स्टडी की गई, ठीक है ना। अब कहता है अगले 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। अब वो कहता है कि जैसे पॉल बीरर्स क्या होते हैं, पाल के ले जाने वाले, तो कहते हैं कि भाई आदमी आए जिस दिन उसको क्या किया था, बाहर निकाला गया, ठीक है ना, तो उसको नीचे के 26 फुट ले जाएगी, ठीक है ना, और जो क्या होती है बेटा, स्टेयर्स नीचे, क्या था ये, हाइड्रोलिक मशीन से, जैसे होता है ना भाई, ऐसे गोल गोल घूमते हुए ऊपर आते हैं, ठीक है ना, तो उसको ले जाया गया, नीचे उस पर रखा गया और उसकी बॉडी को उसको बाहर निकाला गया और खुले में लेके आए उसकी मम्मी को, ठीक है ना, उसकी कब्र में से उसको निकाला गया। और वो वहां पर खड़ा जो गार्डमैन है वो क्या कहता है, ठीक है ना, कर्स ऑफ द फेरो, क्यों कहता है, क्योंकि जो सीटी स्कैन के लिए दी गई थी मशीन, उसमें वो कहता है जिस दिन उसको निकाल रहे थे तो वही पहले पढ़ा था ना, डार्क क्लाउड्स आ गए थे, आंधी चलने लगी थी और रेत उड़ने लगा था, तो उस मशीन में क्या हुआ, सारा रेत उस मशीन में चला गया, जो फैन चल रहा था, तो पंखा तो वैसे भी खींचता, धुएं को जैसे खींचता, ऐसे ही वो रेत चला गया उसके अंदर, सैंड, और वो जैम हो गई। लेकिन उनके पास एक स्पेयर सब्स्टिट्यूट फैंस रखे हुए थे, उन्होंने काम किया, उन्होंने काम करना दोबारा शुरू किया, और फिर काफी उसके बाद पता चला कि भाई जो उसका जो सीटी स्कैन हुआ उसमें बताया गया कि जो उसकी नेक वर्टेब्रे थी अपीयर्ड क्लियरली, उसमें थोड़ा सा वो था, और रिब केज ज्यादा वो नहीं थे, डैमेज नहीं थे। तो फिर जाहिर आवाज स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया और कहा, आई हैड नॉट स्लीप्ड लास्ट नाइट, मैं पिछली रात नहीं सोया था, नॉट फॉर ए सेकंड, नाउ आई वाज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, अब मैं सो जाऊंगा। और झाई आवाज को क्या हो गया, यकीन हो गया भी हाँ जो बॉडी थी सीटी स्कैन हो गया, वो इतनी डैमेज नहीं है, ठीक है ना, जैसे बच्चों को क्लास में सिखाया जाता है एनाटॉमी क्लासेस में, बिल्कुल उतनी साफ तरीके से वो सब कुछ दिखाई दे रही थी उसकी, जो एक्सरे वगैरह लिए गए, ठीक है ना, और सब कुछ क्या था अपनी जगह ठीक था। और जाही आवाज को आखिर में सेटिस्फेक्शन हो गया कि भी हाँ उसको इतना डैमेज नहीं हुआ है। लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है बेटा, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द स्टैंडिंग ग्राउंड, उसको स्कैन किया गया, वापस उसको जब रखा गया, ठीक है ना, तब फिर तेज हवाएं चलने लगी, ठीक है, और उसको जब नीचे नीचे ले जाके रखा गया, ठीक है, तो कहता है कि उस कब्र के ऊपर, मान लो ये हमारा जैसे ये बना रखा है ना हमने, ठीक है ना, इसके ऊपर, ठीक है ना, एक तारा है, ठीक है ना, जो कौन सा है, कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है ना, ओरायन, वो कहता है कॉन्स्टिलेशन बिल्कुल इसके ऊपर है, और ऐसा माना जाता है कि इन तारों में, ठीक है ना, वहां पर क्या है, ओसिरिस,
ओसिरिस क्या है? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद जो देखभाल करता है उनका ये देवता होता है इजिप्ट में, कि भी मृत्यु के बाद, ठीक है ना, ये देवता है हमारा, ये हमारी रक्षा करता है। तो उस बिल्कुल कब्र के बिल्कुल ऊपर, उस पिरामिड के ऊपर वो तारा है, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे ओसिरिस उस बॉयस फेरो की रक्षा कर रहा है, वो उसको देख रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना, और वही आंधी तूफान लेके आ रहा था। तो ये मतलब आप कल्पना करोगे ना, जब किसी चीज को बाहर निकालते हैं कब्र से, तो भाई कितना भयानक माहौल हो जाता है, डार्क क्लाउड्स होती हैं, विंड्स ब्लो करती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ। तो दिस वाज द चैप्टर व्हाट वी हैव रेड, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे ज्यादा व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है ना, उसके बारे में आप डिस्कस करोगे सबसे इंपॉर्टेंट। और ये रे जॉनसन ने क्यों डिस्क्राइब किया है अकेंटन को एज वैकी, ठीक है ना, और उसकी बॉडी के साथ क्या क्या वो रखे गए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, मतलब पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा बेटा कि भाई रे जॉनसन ने क्या वो किया है, और ये भी पूछा जा सकता है भी वहां जो लोग नीचे गए थे कब्र में, ठीक है ना, उनके रिएक्शंस क्या थे, हाउ दे वर, व्हाट दे वर लुकिंग एट, व्हाट दे वर थिंकिंग, पॉन्डरिंग, ये सारी चीजें। इसकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, और जो चीजें उसके साथ एम्बुलेट्स थे, रिंग्स थे, ठीक है ना, उसके जो अंडरगारमेंट्स थे, फूड आइटम्स थे, ठीक है ना, जग ग्लास वगैरह, वो सारी चीजें उसके साथ रखी गई थी, क्या क्या, वो सारी इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दिस वाज द चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूस, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल आसान चैप्टर था, आप अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देर आर सम वर्ड मीनिंग्स इन इट, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, उनको आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो इट इज ए स्टोरी ऑफ इजिप्ट फेरो, वहां का राजा था, उसकी डेथ क्यों जल्दी हो गई थी, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत, फिर उनके बारे में उसने कैसे, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, उसने क्या क्या चेंज लेके आया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीटी स्कैन का रिजल्ट क्या था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में पूछ सकते हैं, हु वाज हावर्ड कार्टर एंड हु ब्लेम्ड हिम, किसने उसको ब्लेम किया, जाई अवास ने। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, ये हमारा जाई अवास था सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, ठीक है ना। तो एक्सरे किया गया, अच्छा ये 3 डेट याद रखना, 22 में उसने उसको डिस्कवर किया था, एक्सरे उसका लिया गया था 1968 में, जहां पता चला था भी, ठीक है ना, कि कुछ पार्ट्स डैमेज हैं। 2005 में इसका सीटी स्कैन किया गया ताकि और डिटेल में इसके बारे में पता चले, इसके उसकी डेथ के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता चला। मार्च और अप्रैल का क्या प्रूफ है, वो मार्च अप्रैल में उसके आसपास उसकी डेथ हुई थी। द फ्लावर्स दैट वर केप्ट देयर अलाइव, और लोटस फ्लावर्स था, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें एक प्रूफ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, एक बार दोबारा पढ़ो आप चैप्टर को, ठीक है ना, जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। लाइक ही सेड दैट दे कुड सर्कमवेटेड द गार्ड्स, गार्ड्स को क्या कर सकते हैं, ठग सकते हैं, बेला फुसला सकते हैं। तो ऐसे एक वर्ड याद करोगे तो आप उसके लाइन के थ्रू भी इजीली उसका मीनिंग याद हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू ऑफ हॉर्नबिल ऑल्सो, ठीक है ना। हमने अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है, आई थिंक फ्रॉम अदर बुक ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू। अब हर दूसरे या तीसरे दिन आई विल एक्सप्लेन 1 चैप्टर टू यू ऑफ 11th क्लास, ओके बेटा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको चैप्टर समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।